हेलो, जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो टुडे आई विल डिस्कस प्रैक्टिस नंबर सेकेंड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी, सीजीएल, सीसीएल, एमटीएस, मतलब सारे एग्जामों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यह है प्रैक्टिस नंबर सेकेंड। और इससे पहले आप लोगों ने जो फर्स्ट वीडियो देखा होगा, ठीक है, पसंद आया होगा। ऐसे जो इसमें क्वेश्चन डाले गए हैं वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं, ठीक है। तो करते स्टार्ट। मी एंड माई फ्रेंड्स ऑफन गो टू द सिनेमा टूगेदर। इस पार्ट में कहां पे एरर है इसकी वाइस भी डिस्कस करेंगे। इसकी वाइस, मेरा दोस्त और मैं अक्सर सिनेमा हॉल साथ में जाते हैं। तो इसमें बताओ कहां पे एरर आपको दिख रहा है। अब मैंने हिंदी वाइस बोलते बोलते मैंने एक चीज बोल दी कि इसका जो ऑर्डर है वो गलत है। क्या है? ऑर्डर गलत है। मेरा दोस्त और मैं। 1 मिनट भाई। तो माई फ्रेंड्स एंड मी नहीं आएगा। मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। क्या है? यह है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। यहां आएगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई। माई फ्रेंड्स एंड आई ऑफन गो टू द सिनेमा टूगेदर। मेरे दोस्त और मैं अक्सर कहा जाते हैं? सिनेमा घर साथ जाते हैं। सिनेमा साथ जाते हैं। ठीक। तो एरर हमें कहां मिला? एरर हमारा डी में। अब यहां पे डाला गया डी में, मतलब आंसर होगा डी में। बट यहां कौन सा पार्ट है? पार्ट है ए। अब देखो बेटा, एक चीज और याद रखना कि बच्चे क्या करते हैं कि प्रैक्टिस आती जाती है, वही वीडियो देखते हैं। जो मतलब जो उनको प्रैक्टिस दिख जाता है वही देखते हैं। उसके जो प्रीवियस ईयर का वीडियो होता है तो उसका वो वीडियो नहीं देखता। जो आया हुआ क्वेश्चन होते हैं ना, वो मतलब वीडियो नहीं देखेंगे। ठीक है। जो पहले वीडियो आ चुका है वो वीडियो नहीं देखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब भाई देखो, याद रखना कि जो भी वीडियो आए, जो भी प्रैक्टिस नंबर आए, वो वीडियो आपको देखना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देन उसके बाद आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा आपके प्रैक्टिस में। ठीक। क्या है? आई एम नॉट श्योर इफ द रेड कार इन द पार्किंग स्लॉट इज यो एंड यूर। कहां पे एरर आपको दिख रहा? मुझे यकीन नहीं है कि पार्किंग स्लॉट में लाल कार किसकी आपकी है। मुझे यकीन नहीं है कि पार्किंग स्लॉट में लाल कार आपकी है। इसमें एरर कहां बेटा है? देखो, आई एम नॉट श्योर इफ द रेड कार इन द पार्किंग स्लॉट इज। अब देखो यहां पे दिया है, योर। अब योर्स, योर, ये योर्स में डिफरेंट क्या होता है? योर और योर्स में डिफरेंट क्या होता है बेटा? योर्स जो होता है ओपोजिटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। अधिकार के यूज में, मतलब अधिकार के रूप में यूज किया जाता है। और जो ये होता है योर्स, इसके बाद क्या आता है बेटा? नाउन। कैसे? योर फादर, योर फादर, योर सिस्टर, योर, मतलब इसके बाद जो भी आएगा क्या आएगा? वो क्या होगा? नाउन होगा। अच्छा, एक बच्चे दिक्कत और करते हैं, प्रॉब्लम और क्रिएट करते हैं कि सर जो योर्स के बाद सर वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। तो जो बेटा यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, मतलब जो यहाँ पे नाउन होगा, जो भी नाउन होगा उसके हिसाब से हमारी वर्ब आती है। अब इससे कैसे? मान लो कि मैंने बोला कि योर
फादर, तो ये जाएगा। अब यहां पर दिया होगा योर सिस्टर्स, सिस्टर्स, बहुत सारे सिस्टरों की बात कर रहा है, तुम्हारी सिस्टर, तो आ रहेगा। और यहाँ अगर सिस्टर होता, खाली सिंगल सिस्टर होता, तो ये जाता। ये पेपर में मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? बाकी सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी वन बाय वन। तो एरर कहाँ पे बेटा है? हाँ, तो यहां एरर होगा योर्स, क्या होगा? योर्स, ठीक है। चलो अगला करते हैं, अगला करते हैं क्वेश्चन। मजा तो आ ही रहा होगा आप लोगों को, क्यों? क्वेश्चन करने में मजा आ रहा होगा। क्या है? द जनरल हैव ऑर्डर्ड दैट द ट्रॉप्स शुड मूव इमीडिएटली। जनरल ने ऑर्डर किया, जनरल ने ऑर्डर किया है कि ट्रूप्स क्या किसे बोलते हैं? जो सैनिकों को क्या करना चाहिए? जल्दी वहां से मूव करना चाहिए, जल्दी वहां से हटना चाहिए, ठीक है, तुरंत आगे बढ़ना चाहिए। अब देखो यहां पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, जनरल यहां पे क्या है? जनरल यहां पे क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर नाउन है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की बात कर रहा है, ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट। ये नाउन क्या है? नाउन ही सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। तो यहां पे आ जाएगा क्या? है जाएगा, क्या आ जाएगा? है जाएगा। बाकी हमारी ऑफलाइन क्लास प्रॉपर चल रही है, ठीक है। और देखो अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, तो अंदर ही लगता है कि हमारे बच्चे जो हो हैं वो इस वीडियो को लाइक नहीं करते। मतलब लाइक करना ये नहीं होता है, लाइक करना वो नहीं होता कि हम उससे हमें कुछ मिल रहा, मिलने का मतलब है कि हमें वो चीज़ मिल रही है कि लगता है कि बच्चे हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। मतलब हमें लगता है कि हाँ, हमारी वीडियो को या हमारे प्रैक्टिस सेट को लाइक करते हैं, हम और भी मेहनत करेंगे आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिड यू डिड यू बैग द चॉकलेट केक योर सेल्फ दिस टाइम? ठीक है, क्या इस समय, क्या इस बार, क्या इस बार जो आपने चॉकलेट बनाई, क्या इस बार तुमने अपने हाथ चॉकलेट को पकाया है? तो इसकी जो वॉइस तो आप समझ गए कि क्या इस बार, क्या इस बार, क्या इस बार तुमने अपनी चॉकलेट को स्वयं पकाया है? मतलब जो चॉकलेट पकाई गई है क्या स्वयं पकाई गई है? तो यहां पे डिड के साथ हमेशा क्या आती है बेटा? डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां आएगा डिड प्लस बी ए की बैक। बैक माने होता है पकाना, क्या होता है? पकाना, ठीक है। आई बात समझ में? नेक्स्ट, तो यहां पे बेटा क्या हो जाएगा? एरर हमारा कहां पे? यहां पे, इसमें है फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट, क्या है? माई हाउस, वन मिनट, क्या है? माई हाउस इज मोर स्पीशियस देन माई सिस्टर। तो मेरा घर मेरी बहन से क्या है? बहुत अच्छा, मतलब बहुत विशाल है। स्पीशियस मतलब बहुत विशाल है, अच्छा है। तो माई सिस्टर इज मोर स्पीशियस देन। अब एक चीज समझो, देन और देन, देन और देन में अंतर क्या होता है? देन और देन में अंतर क्या होता है? ये देन के मतलब होता है बेटा, का मतलब होता है जब हम कंपेरिजन के रूप में किसी को कंपेयर, दो मतलब दो इंसान या दो वस्तुओं के बीच में कंपेयर किया जाता है कि इनमें से कौन सी अच्छी है। और ये लगाते हैं हम टाइम के केस में, किसके केस में? टाइम के केस में लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? मोर देन माई सिस्टर्स। यहाँ पे पोजेसिव मतलब, सॉरी, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस आएगा, अपोस्ट्रोफी
ऐसा आएगा, क्योंकि उनकी सिस्टर के घर से कंपेयर किया जा रहा है। माई सिस्टर्स, माई सिस्टर, मेरा घर मेरे सिस्टर से बहुत क्या है, विशाल है। तो एरर कहां पे है, सी में, एरर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉलीडे होमवर्क आर एसेंशियल टू कीपिंग स्टूडेंट बिजी ड्यूरिंग द वेकेशन। अब इस क्वेश्चन में आंसर, मतलब इस क्वेश्चन में कहां पे आंसर छिपा हुआ है, बताओ। छुट्टियों के दौरान स्टूडेंट को क्या किया जाता है, बिजी रखने के लिए क्या किया जाता है, होमवर्क दिया जाता है, ठीक है। छुट्टियों के दौरान स्टूडेंटों को या बच्चों को बिजी करने के लिए क्या दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है। तो यहां पे देखो, यहां पे ये दिया है एरर, क्या एरर है, 2+ कीपिंग दिया है, 2+ कीपिंग मतलब आईएनजी फॉर्म दिया है, बट यहां पे आना चाहिए 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2+ कीप। क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये मत समझना कि यहां पे काम कॉन्टिन्यूअस में हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी हैव नॉट मेट समवन ऑफ योर फ्रेंड्स सिंस 6 months। वी हैव नॉट मेट, हमने जो हम लोग क्या है, एक दूसरे से नहीं मिले हैं कुछ टाइम से। हम लोग मतलब हम अपने दोस्तों से बहुत टाइम से नहीं मिले हैं, कुछ टाइम से नहीं मिले हैं, फॉर 6 months से, 6 months से अभी मतलब नहीं मिले हैं। तो यहां पे देखो सिंस और फॉर में डिफरेंट क्या होता है, सिंस होता है और फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं, ठीक है। और इसके लिए लगाते हैं, सिंस लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, क्या है किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहां पे 6 month कौन से मंथ पता नहीं, तो यहां पे आएगा फॉर, क्या आएगा बेटा, फॉर आएगा, ठीक है। अगला क्या है, आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ रिमेनिंग लाइफ इन माई नेटिव विलेज। जो मैं स्पेंड करना चाह रहा हूं, जो मेरी बची हुई रिमेनिंग पार्ट, मतलब जो मेरी बची हुई लाइफ का जो कुछ हिस्सा है वो अपने नेटिव विलेज में स्पेंड करना चाह रहा हूं। तो यहां माई रेस्ट ऑफ रिमेनिंग नहीं आना चाहिए, रिमेनिंग का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब रेस्ट का मतलब और रिमेनिंग का मतलब सेम ही, क्योंकि जो बचा हुआ हिस्सा है, जो उनकी लाइफ का बचा हुआ हिस्सा है, वो रिमेनिंग से यूज नहीं करोगे। तो माई रेस्ट ऑफ माई लाइफ नेटिव विलेज। तो यहाँ पे हमारा कहाँ पे एरर होगा, नेटिव, यहाँ पे रिमेनिंग नहीं आना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट देखो, his son-in-laws have to enhance his business within a short period। उनके दामाद ने क्या है, बहुत कम टाइम में, विद इन आर शॉर्ट टाइम, बहुत कम टाइम में उनके बिजनेस को क्या किया है, इंक्रीज कर दिया, इनहेंस कर दिया है। तो यहाँ पे क्या है, सन इन लॉ, ये पेयर गलत है, लॉज। तो इसका पेयर क्या होगा, उनके दामादों ने सन इन लॉ, ठीक है। आई बात समझे, तो यहाँ पे पेयर हमारा गलत है, उनके दामादों ने उनकी बिजनेस को, उनके दामादों ने बहुत कम टाइम में उनके बिजनेस को क्या किया है, इनहेंस कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो हमारा आंसर आपको समझ में आएगा,
अब देखो, वी ऑल विल बी शिफ्टेड टू आवर न्यू हाउसेस नेक्स्ट मंथ। इसमें कहां पे एरर आपको दिख रहा है? हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, हम लोग शिफ्ट करेंगे टू अवर द न्यू हाउस, उनके न्यू हाउस में नेक्स्ट मंथ में, ठीक। अब यहाँ पे जो वर्ब दी है, मतलब जो बी के बाद विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल बी शिफ्टेड, तो वर्ब क्या यहाँ पे वर्ब क्या लगेगी, शिफ्टेड, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसी तरह और भी क्वेश्चन आपके पास पहुंचते रहेंगे। 10 क्वेश्चन है, क्योंकि 10 क्वेश्चन इसलिए डाल रहा हूं कि तुम्हारे समझ के लिए इतने क्वेश्चन है, जब आप बोलोगे सर क्वेश्चन और आना चाहिए, तो मैं क्वेश्चन और भी लाता रहूंगा, और हम लोग आपसे जुड़े रहेंगे। यहाँ पे रीजनिंग की भी क्लास आने वाली है, और जीएस की भी, सीजीएल के लिए, ठीक है। इंग्लिश की भी तो आ रही, चली रही है, जीएस की, मैथ की, रीजनिंग की, तीनों क्लास आपके पास पहुंचेंगी। बड़ा बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, मत संस्कार कोचिंग सेंटर के साइट को इंक्रीज करना है, ठीक है। अपने दोस्तों को पास भेजो और उनको ये वीडियो दिखाओ कि एसएससी का मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया। तो जय हिंद, जय भारत।